रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कान का। जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके दो फंक्शन होते हैं। नंबर वन, एक ये सुनने के अमल में अहम किरदार अदा करता है। नंबर टू, ये इंसानी जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। तो पढ़ने जा रहे हैं और तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि गूंगापन होने की जो वजूहात हैं वो कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। नंबर वन, हम पहला पॉइंट हमारा जो होगा वो डिस्कस करेंगे सुनने का अमल। आप देख रहे हैं ये बैरूनी कान है। बैरूनी कान के आपने पढ़ा था कि उसके तीन हिस्से होते हैं, पिन्ना, एडेटरी कैनाल और ईयर ड्रम। सुनने के अमल में पिन्ना का काम क्या होता है, जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। बैरूनी कान का पिन्ना आवाज़ की लहरों को एडेटरी कैनाल्स की तरफ फोकस करके भेजेगा। ठीक है, यही आवाज़ की लहरें एडेटरी कैनाल से होते हुए एयर ड्रम से टकराएंगी। इस टकराने के अमल से थरथराहट यानी वाइब्रेशंस पैदा होगी। ठीक है, एयर ड्रम से ये वाइब्रेशंस दरमियानी कान, ये दरमियानी कान आपको नज़र आ रहा है इस कलर में, दरमियानी कान की हड्डियों से टकराता है। ये दरमियानी कान बेसिकली तीन हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, मिलियस, एंकस, स्टेपस। ये मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं। ठीक है, अब ये जो एयर ड्रम से ये वाइब्रेशंस पैदा हुई थी ये दरमियानी कान की हड्डियों से टकराएगी और मिलियस, एंकस और फिर स्टेपस में वाइब्रेशंस पैदा कर देगी। ठीक है, स्टेपस के बाद ये वाइब्रेशंस, ये जो आपको नज़र आ रहा है ओवल विंडो से टकराती है। ये वाइब्रेशंस ओवल विंडो से टकराएंगी। आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में कि ओवल विंडो एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो दरमियानी कान और अंदरूनी कान को आपस में अलग रखती है। ठीक है, तो स्टेपस से आने वाली वाइब्रेशंस यही ओवल विंडो से टकराएंगी। ठीक है, और टकराने के बाद ये काकलिया के अंदर चली जाएंगी। काकलिया के अंदर आपको बताया गया था तीन नालियाँ होती हैं जिसके अंदर फ्लूइड्स भरा हुआ होता है। ठीक है, यही वाइब्रेशंस काकलिया की फ्लूइड भरी दरमियानी नाली, ये दरमियानी नाली आपको नज़र आ रही है, तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, इससे काकलिया में मौजूद जो फ्लूइड है ये हरकत में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हरकत में आएगा जो यहाँ पर जो मौजूद रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो मुतहरक हो जाते हैं। इस मुतहरक होने की, रिसेप्टर सेल्स के मुतहरक होने की वजह से नर्व इम्पल्सेस पैदा होंगी। नर्व इम्पल्सेस पैदा होने से ये दिमाग की तरफ जाएंगी। ठीक है, और सुनने का एहसास पैदा होगा, सुनने का एहसास पैदा होगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है गूंगापन। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं साउंडलेस वर्ल्ड। उसकी वजूहात क्या है और गूंगापन कहते किसे हैं। गूंगापन बेसिकली डीफनेस, ऐसी हालत का नाम है जिसमें आवाज़ सुनना मुमकिन नहीं होता। ठीक है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती है। नंबर वन, एयर ड्रम, काकलिया और दरमियानी कान में अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो गूंगापन हो सकता है। नंबर टू, इसकी वजूहात में से दूसरी वजूहात क्या है कि अगर स्टिकन ट्यूब जो आपको ये नज़र आ रही है, स्टिकन ट्यूब्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये दरमियानी कान तक फैल सकता है। ठीक है, जिससे गूंगापन हो जाता है। नंबर थ्री, इसकी वजूहात में से ये है कि ये जो एडेटरी कैनाल्स में हैं, ये अगर इसमें कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो यहाँ से जो आवाज़ की लहरें आ रही थी एडेटरी कैनाल की तरफ वो आना बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से यही लहरें एयर ड्रम से टकराना बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से गूंगापन पैदा हो सकता है। नंबर फोर, इसकी वजूहात में से शदीद शोर हो, किसी ने आपके चेहरे पर ज़ोरदार ज़रब लगा दी हो। ठीक है, एडेटरी कैनाल में कोई नुकीली चीज़ का दाखिल होना या शरारत का हमला भी आपको गूंगापन यानी डीफनेस की वजूहात का सबब बन सकता है। अब तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि कान जिस्म का तवाज़ुन कैसे बरकरार रखते हैं। ये आप यहाँ पर आपने पढ़ा है कि तीन नालियाँ होती हैं, निस्फ दायरानुमा नालियाँ, जिसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। ये क्या करती हैं, हमारी जो सर की जो पोजीशन है, हरकत है, उसको महसूस कर सकती हैं। उसके बाद ये नर्व इम्पल्सेस दिमाग की तरफ जाती हैं और उसकी हरकत को कंट्रोल करती हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं वेस्टिब्यूल्स। ठीक है,
वेस्टिब्यूल्स जिस्म की पोजीशन यानी पोस्चर्स को कंट्रोल करती हैं।